आखिर क्या छुपा रहे हैं चिराग पासवान? क्या सचमुच उन पर कोई रेप जैसे चार्जेस हैं? आखिर क्यों बीजेपी नेता चिराग के खिलाफ शिकायत कर रहे हैं चुनाव आयोग में? इन सभी मुद्दों पर इस खबर के माध्यम से हम पर्दा उठाने वाले हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी और मैं हूं आपका होस्ट कुमार अभिषेक। खबरों के माध्यम से तो आप लोगों तक ये बातें आ ही रही होंगी कि चिराग पासवान और बीजेपी के बीच कुछ भी ठीक नहीं चल रहा। लेकिन इस बीच चिराग पासवान पर रेप जैसे संगीन केस की जानकारी छुपाने के गंभीर आरोप लग रहे हैं और वो और कोई नहीं, बीजेपी के ही एक नेता इन आरोपों के पीछे हैं। जी हां, बीजेपी, वही पार्टी जिनके साथ चिराग पासवान गठबंधन में है। रेप जैसे संगीन केस की जानकारी छिपाने को लेकर उनके खिलाफ पटना हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में अपील की गई है और साथ ही चुनाव आयोग से शिकायत भी की गई है। और जिस भाजपा नेता की हम बात कर रहे हैं उनका नाम है राकेश सिंह। इनका दूसरा आरोप है कि खगड़िया के शहर बन्नी में पैतृक संपत्ति की भी सही जानकारी चिराग पासवान ने अपने हलफनामे में सही नहीं दी और इस सही तथ्यों को उन्होंने छुपा लिया। कोर्ट में श्री सिंह की उनकी अपील पर डायरी भी हो गई है और टोकन नंबर भी मिल चुका है और उन्होंने इस मामले को लेकर चुनाव आयोग, हाजीपुर डीएम और रिटर्निंग ऑफिसर को रिस्पोंडेंट भी बनाया है। अब आपको बताते हैं कि राकेश सिंह है कौन। तो राकेश सिंह लंबे वक्त से भाजपा से जुड़े हुए हैं, लेकिन 2020 में वो बिहार विधानसभा में लोजपा की टिकट पर जहानाबाद के घोसी से प्रत्याशी रहे। हालांकि वो चुनाव हार गए थे। एक निजी अखबार से बातचीत में भाजपा नेता राकेश सिंह ने बड़ा दावा किया है कि चिराग दलितों के साथ अन्याय कर रहे हैं, वो दलित के नाम पर मलाई खा रहे हैं। उनके हलफनामे को हमने पढ़ा है, उसका रिव्यू किया है और तब पता चला कि दिल्ली के कनॉट प्लेस थाने में चिराग के ऊपर रेप का केस दर्ज है, जिसका जिक्र करते हुए राकेश सिंह ने कहा है कि उस केस में पहले आरोपी उनके चचेरे भाई और राष्ट्रीय लोजपा के नेता और पूर्व सांसद प्रिंस राज हैं, जबकि इस केस के दूसरे आरोपी चिराग पासवान हैं और यह मामला साल 2021 का है। हालांकि रेप केस के मामले को लेकर चिराग पासवान ने अपने हलफनामे में इसका जिक्र नहीं किया, तब इस मामले को श्री सिंह ने खुद से पड़ताल करनी शुरू कर दी। फिर उन्होंने रेप से जुड़े कागजात की सर्टिफाइड कॉपी को दिल्ली हाई कोर्ट से निकलवाया और तब पता चला कि मामले में चिराग दिल्ली हाई कोर्ट की शरण में गए हुए हैं और कोर्ट से उन्होंने इस मामले में एग्जेम्प्ट करने की भी मांग की है। तब सवाल यह उठता है कि फिर चिराग ने यह बात अपने हलफनामे में छुपाई क्यों और चुनाव आयोग ने अब तक संज्ञान क्यों नहीं लिया। बहरहाल श्री सिंह के पास जो कागजात हैं, राकेश जी उक्त अखबार को पेपर दिखाते हुए कह रहे हैं कि 13 अगस्त को चिराग की अपीयर होने के लिए 2 अगस्त को ही उन्हें नोटिस भेजा गया था और वकील के माध्यम से उस दिन वो अपीयर भी हुए थे। हालांकि इस केस में अगली तारीख पड़ गई है, इसलिए अब अगली जब भी सुनवाई होगी तब सब कुछ सामने आ जाएगा। ऊपर से हाईकोर्ट ने चिराग से कहा है कि हम एग्जेम्प्ट नहीं करेंगे और आपको ट्रायल में जाना ही होगा। यानी कि मुश्किल चिराग पासवान की यहीं खत्म नहीं हो रही। चिराग के चुनावी हलफनामे को दिखाते हुए राकेश सिंह कहते हैं कि रेप एक जघन्य अपराध है और दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट के आदेश पर वहां 2021 में पुलिस ने एफआईआर दर्ज की थी, जिसकी जानकारी लिखित में देने की बजाय चिराग ने इसे भी छुपा लिया। धन्य हो चुनाव आयोग। राकेश चिराग पर हमलावर होते हुए आगे बताते हैं कि चिराग का अपना कोई वजूद नहीं है, वजूद तो उनके पिता रामविलास पासवान का था। ये तो बस प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर चुनाव जीत कर आए हैं। अब देखिए, आप लोगों को राजनीति कैसे की जाती है और क्या क्या होता है, यहीं से आपको समझ में आएगा कि आखिर में चिराग के खिलाफ राकेश सिंह क्यों हमलावर हो गए हैं। राकेश सिंह साफ साफ कह रहे हैं कि चिराग आरक्षण मामले पर मोदी के ही खिलाफ चले गए, इसलिए इनकी लोकसभा सदस्यता को हमने चुनौती दी है और ये एक प्रामाणिक आरोप है, क्योंकि किसी केंद्रीय मंत्री पर कोई भी शख्स ऐसे ही आरोप नहीं लगा सकता। अब ये सारी बातें राजनीति से प्रेरित हैं या नहीं, इस बात को तो श्री सिंह ही ज्यादा अच्छी तरह से जानते होंगे। और ये एक प्रामाणिक आरोप है, क्योंकि किसी केंद्रीय मंत्री पर कोई भी शख्स ऐसे ही आरोप नहीं लगा सकता। अब ये सारी बातें राजनीति से प्रेरित हैं या नहीं, इस बात को तो श्री सिंह ही ज्यादा अच्छी तरह से जानते होंगे। राकेश यही नहीं रुकते हैं, उन्होंने चिराग की बीटेक डिग्री पर भी सवाल खड़ा कर दिया है। उन्होंने कहा कि झांसी की जिस बुंदेल यूनिवर्सिटी से जुड़े कंप्यूटर इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी कॉलेज से 2005 में वो बीटेक की पढ़ाई करने की बात करते हैं, उसमें भी झोल है। उन्होंने आरोप लगाया कि चिराग कॉलेज तो छोड़िए,
कॉलेज की अटेंडेंस की बात भी छोड़िए, वो झांसी में एक दिन भी दिखाई नहीं दिए, तो फिर उन्होंने पढ़ाई कब की? कॉलेज के रजिस्टर में एक दिन भी चिराग का अटेंडेंस आपको नहीं मिलेगा। उन्होंने फर्जी डिग्री ली है। उनके इस आरोप में कितना दम है, यह जांच का विषय है, लेकिन तब तक चिराग मल्टी एंगल से फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं। श्री सिंह चिराग के बारे में कह रहे हैं कि कार्यकर्ताओं से भी वो सही तरह से बात नहीं करते और काफी एरोगेंट है। श्री सिंह चिराग के ऊपर दबाव की राजनीति का आरोप लगाते हुए कह रहे हैं कि आरक्षण के मामले पर चिराग ने प्रधानमंत्री मोदी पर बयानों के जरिए अटैक कर रहे थे, तो उनसे रहा नहीं गया। चिराग को सुप्रीम कोर्ट और संविधान पीठ के आदेश पर सवाल नहीं उठाना चाहिए था। साथ ही झारखंड और बिहार में विधानसभा का चुनाव लड़ने के लिए भाजपा पर दलित विरोधी होने का ये प्रेशर बनाने लगे थे। इन बातों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि चिराग के खिलाफ जो उन्होंने मोर्चा खोला है, इस खुलासे के बाद उन पर भी खतरा है, यहां तक कि उन पर जानलेवा हमला भी हो सकता है। हालांकि श्री सिंह ने कहा कि वो डरते नहीं हैं और 2 साल से लगातार बीमार रहने की वजह से उन्हें मौत का भी खौफ नहीं रह गया। इन सभी बातों पर निजी अखबार को दिए इंटरव्यू में उन्होंने साफ साफ कहा है कि वो किसी के इशारे पर ऐसा नहीं कर रहे, ना ही भाजपा के किसी बड़े नेता ने उन्हें ऐसा करने को कहा है। और अगर भाजपा उन्हें इस बात के लिए दंड देगी, उसे वो बर्दाश्त कर लेंगे, और अगर दबाव भी बना तो पार्टी भी छोड़ देंगे, पर इस मामले को अंजाम तक पहुंचाए बिना नहीं रुकेंगे। इतनी सारी बातें होने के बाद इस बात के कयास लग रहे हैं कि चिराग की छवि को डैमेज करने के लिए भाजपा के ही बड़े नेताओं ने यह गेम प्लान किया है, ताकि चिराग को किसी तरह से कमजोर किया जा सके। अब देखना यह होगा कि भाजपा नेता के आरोप और शिकायतों के बाद इस मामले में चिराग पासवान कौन सा कदम उठाएंगे। हालांकि अभी तक चिराग की पार्टी की तरफ से किसी भी नेता का कोई भी बयान नहीं आया है, लेकिन सूत्रों की माने तो इस मामले पर उनकी पार्टी पूरी तरह से रिव्यू करने के बाद ही कोई आधिकारिक टिप्पणी करेगी। ऐसे में इस खबर से आप क्या अंदाजा लगाते हैं? क्या आपको भी लगता है कि चिराग को कमजोर करने के लिए ये प्रेशर पॉलिटिक्स की जा रही है? तो आप कमेंट के माध्यम से अपने सुझाव हम तक जरूर साझा करें और बने रहें कैपिटल टीवी के साथ। हमारी खबरों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।